हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है ट्रेड पॉलिसी। ये टॉपिक इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमिक्स के जो सब फील्ड्स हैं, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स वगैरह, इंडियन इकॉनमी वगैरह, इनमें भी हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं और यूजीसी और यूपीएससी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरू करते हैं। सबसे पहले मीनिंग, ट्रेड पॉलिसी रेफर्स टू द सेट ऑफ रूल्स, रेगुलेशंस एंड एग्रीमेंट्स दैट अ कंट्री फॉलोज टू कंट्रोल इट्स इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। तो ट्रेड पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी होती है जिसके अंदर रूल्स, रेगुलेशंस आ जाते हैं और एग्रीमेंट्स आ जाते हैं जो एक कंट्री को फॉलो करने पड़ते हैं इम्पोर्ट एक्सपोर्ट को कंट्रोल करने के लिए। इन अ डेवलपिंग कंट्री लाइक इंडिया, ट्रेड पॉलिसी प्लेज अ क्रूशियल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन। तो अंडर डेवलप कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये ट्रेड पॉलिसीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, क्योंकि ट्रेड पॉलिसी अच्छी हो तो इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इंटीग्रेशन काफ़ी अच्छे से होती है। ट्रेड पॉलिसी डिटर्मिन्स, क्या डिटर्मिन करती है? व्हाट गुड्स आर इम्पोर्टेड और एक्सपोर्टेड, कौन से गुड को आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करोगे। हाउ मच ट्रेड इज़ अलाउड, कितना ट्रेड करोगे, कितनी क्वांटिटी। ड्यूटीज़ एंड रिस्ट्रिक्शंस क्या रहेंगी ट्रेड के ऊपर, ये सारी चीज़ें ट्रेड पॉलिसीज़ के ऊपर डिपेंड करती हैं। इन अदर वर्ड्स, trade policy is the government's strategy to regulate foreign trade in order to achieve economic objectives such as economic growth, stability, self-reliance and economic generation. तो ट्रेड पॉलिसी एक सरकार का एक स्ट्रेटेजिक तरीका है फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करने का, जिससे सरकार फॉरेन ट्रेड को कंट्रोल करके देश की तरक्की कर सकती है, इकोनॉमी में स्टेबिलिटी ला सकती है, अपने पैरों पे खड़ा कर सकती है अपनी इकोनॉमी को और एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती है। अब आ जाता है ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं ट्रेड पॉलिसी के। किसी भी ट्रेड पॉलिसी के सरकार जब भी बनाती है तो उसके मकसद क्या होते हैं? सबसे पहला, इकोनॉमिक ग्रोथ, टू इंक्रीज प्रोडक्शन एंड जीडीपी थ्रू इंटरनेशनल ट्रेड। तो सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें उसके कंट्री में बने और जो चीज़ें नहीं बन पा रही वही बाहर से इंपोर्ट कराए, ताकि एम्प्लॉयमेंट आउटपुट काफ़ी अच्छा जनरेट हो, जीडीपी बढ़े। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स, एनकरेजिंग डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज टू सेल गुड्स इन फॉरेन मार्केट्स। सरकार ट्रेड पॉलिसीज इस हिसाब से बनाती है कि उनके इंडस्ट्रीज़ का माल ज़्यादा से ज़्यादा बाहर बिके, ताकि एक्सपोर्ट बढ़े और बाहर से डॉलर्स वगैरह आएँ। रेगुलेशन ऑफ इंपोर्ट्स, कंट्रोलिंग इंपोर्ट्स टू प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए इंपोर्ट्स को कंट्रोल करती हैं, इंपोर्ट्स को जो है कर्ब करने की कोशिश करती हैं, ताकि बाहर से काफ़ी माल जो है वो ना ख़रीद पाएँ और डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं या डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ हैं उनका नुकसान ना हो, क्योंकि बाहर से सस्ता सामान आ जाएगा तो हमारी कंट्रीज़ में जो लोकल इंडस्ट्रीज़ हैं उनका तो बैंड बच जाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट स्टेबिलिटी, मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस रखेंगे तो सही रहेगा। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बैलेंस ही नहीं रख पाते तो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट हो जाएगा, जो नुकसानमंद रहता है। तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सरकार पॉलिसीज इस हिसाब से बनाएगी कि उसके कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। बूस्टिंग इंडस्ट्रीज टू क्रिएट जॉब्स, तो इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा देगी ताकि जॉब्स क्रिएट हों। सेल्फ रिलायंस, रिड्यूसिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन कंट्रीज़, तो फॉरेन कंट्रीज़ पर डिपेंडेंस कम से कम होनी चाहिए ताकि वो एमरजेंसी के टाइम पर हमें ब्लैकमेल ना कर सकें। टाइप्स ऑफ ट्रेड पॉलिसीज़ कितने टाइप की होती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी फुल चैप्टर भी अपलोड कर चुका हूँ। फ्री ट्रेड में क्या होता है? मिनिमम गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार के जो ट्रेड के अंदर दखल अंदाजी है वो काफ़ी कम रहती है। नो और लो टैरिफ्स, या तो टैरिफ्स बहुत कम होते हैं या फिर होते ही नहीं है। इट एनकरेजेस ग्लोबल कॉम्पिटिशन, इसमें जो ग्लोबल कॉम्पिटिशन है उसको काफ़ी ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलती है। फ्री ट्रेड हर कैपिटलिस्ट कंट्री का सपना है कि वो फ्री ट्रेड कर सके, ठीक है, मगर होता क्या है? कॉन्ट्रडिक्शन है। वो अपना माल बाहर बेचती है अलग अलग कंट्रीज़ में, जैसे अमेरिका है, यूरोपियन यूनियन वगैरह हैं, ये अपना माल बाहर जाके जो है अंडर डेवलप या डेवलपिंग कंट्रीज़ को कहेंगे फ्री ट्रेड करो। जब वो कंट्रीज़ इन डेवलप कंट्रीज़ में अपना सामान आके बेचती हैं तो वो फिर रेस्ट्रिक्शंस लगा देती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी, इसमें क्या होता है? हाई टैरिफ्स एंड रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। मेन मकसद क्या होता है? प्रोटेक्ट डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़, कि अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करना। ये ना हो कि बाहर से सामान आए, जैसा चाइना से आता है, सस्ता माल आता है, अपनी इंडस्ट्रीज़ की बैंड बच जाती है। इंडिया फॉलोड प्रोटेक्शनिज्म बिफोर 1991 एंड मूव टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन लेटर ऑन। तो 1991 तक हमने इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी, जिसको प्रोटेक्शनिज्म भी कहा जाता है, उसको फॉलो किया, बट 1991 के बाद हमने एलपीजी की तरफ जो है फेस कर लिया, दैट इज़ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, उसके ऊपर फोकस रखा, ठीक है। उसको मैंने ऑलरेडी डिफरेंट चैप्टर में अपलोड किया हुआ है। एवोल्यूशन ऑफ ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया,
प्री 1991 पीरियड, जिसको प्रोटेक्शनिस्ट एरा कहा गया है या इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी एरा भी कहा गया है। इसमें क्या होता था, हाई इंपोर्ट ड्यूटीज़, बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा ड्यूटीज़ लगाई जाती थी ताकि वो महंगा हो जाए और लोग उतना ज़्यादा नहीं खरीद पाएँ। लाइसेंसिंग सिस्टम था, लाइसेंस राज, एक तो नई कंपनी खोलनी है तो लाइसेंस लो, और एग्जिस्टिंग कंपनी की प्रोडक्शन बढ़ानी है या ज़्यादा मशीनें लगानी है तो भी लाइसेंस लो। फोकस क्या था, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे, कि बाहर से जो सामान आ रहा है उसके सब्स्टिट्यूट्स हम विद इन द कंट्री ही बनाते रहें। नेक्स्ट आ जाता है पोस्ट 1991 एरा या पीरियड, जिसको कि हम लिबरलाइजेशन या एलपीजी एरा कह देते हैं। मेजर रिफॉर्म्स अंडर इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया, क्या क्या हुआ, रिडक्शन इन टैरिफ्स को रिड्यूस कर दिया गया, बाहर से जो सामान आ रहा है उसके ऊपर टैक्स को रिड्यूस कर दिया गया, इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस को या तो ख़त्म कर दिया या काफ़ी ज़्यादा कम कर दिया। प्रमोशन ऑफ एक्सपोर्ट्स को इनकरेज किया, अपनी इकॉनमी को ग्लोबल मार्केट्स के लिए ओपन अप कर दिया। तो जो हमारी जो छोटी छोटी कंपनियां थी, जैसे HMT होती थी इंडिया में, एम्बेसडर होती थी कार्स की, उनकी तो बैंड बज गई क्योंकि बाहर से सुपीरियर चीज़ें सस्ते रेटों पे आके बिकने लग गई। तो इसके ऊपर LPG के ऊपर या लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन के ऊपर मैंने ऑलरेडी फुल चैप्टर डिटेल में अपलोड किया हुआ है, अगर आपको वो चाहिए नीचे कमेंट कर देना। नेक्स्ट आ जाता है कंपोनेंट्स ऑफ ट्रेड पॉलिसी। ट्रेड पॉलिसी के क्या कंपोनेंट्स हैं, टैरिफ मेजर्स, सबसे पहले इसमें हम क्या करते हैं, टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन इंपोर्ट्स, दैट इज इंपोर्ट ड्यूटी, एंड टैक्सेस इम्पोर्ट्स ऑन टैक्सेस इम्पोज्ड ऑन एक्सपोर्ट्स, जिसको एक्सपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। इसको हम ओवरऑल दोनों को मिक्स करके कह देते हैं टैरिफ्स। टैरिफ मतलब एक्सपोर्ट पे भी ड्यूटी लगाना और इंपोर्ट पे भी ड्यूटी लगाना, ये इसका मेन पार्ट है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन टैरिफ मेजर्स, क्या हैं जिससे हम ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, रिस्ट्रिक्शंस अदर देन टैरिफ्स, जैसे कोटा फिक्स कर दिया कि इससे ज़्यादा नहीं आएगा, इंपोर्ट लाइसेंसिंग दे दी और हर एक को लाइसेंस दो भी ना, और स्टैंडर्ड्स एंड रेगुलेशंस बना दिए कि ऐसी चीज़ होगी तभी हमारी कंट्री में आएगी। तो डायरेक्टली ना तो नहीं कर सकते, मगर ये इनडायरेक्ट तरीके से जो है मेजर ले सकते हैं हम बाहर से चीज़ हमारी कंट्री में ना आने के लिए। इसके ऊपर भी मैंने ट्रेड के ऊपर फुल वीडियोस बनाई हुई हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन मेजर्स ले सकते हैं, अपनी जो इंडस्ट्रीज़ हैं उनको सब्सिडीज़ दे सकते हैं, टैक्स इंसेंटिव्स दे सकते हैं कि टैक्स माफ़ कर देंगे, आके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स करो वगैरह वगैरह, और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्रीज़ हैं उनके लिए खोल सकते हैं। एक्सचेंज रेट पॉलिसी ला सकते हैं जिसमें इट अफेक्ट्स द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो एक्सचेंज रेट इस हिसाब से तय कर दें कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट को कंट्रोल करें, जैसे चाइना अपनी कंट्री को अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता रहता है ताकि उसका एक्सपोर्ट बढ़े। तो अब कंक्लूड करते हैं इस टॉपिक को। ट्रेड पॉलिसी इन इंडिया हैज़ एवॉल्व्ड फ्रॉम अ प्रोटेक्शनिस्ट अप्रोच टू अ मोर लिबरल एंड ग्लोबलाइज सिस्टम। तो जो पहले इस हमारा सिस्टम था वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेक्शनिस्ट था, इनवर्ड लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी को हम फॉलो करते थे, मगर अब ग्लोबलाइज हो गए। 1991 के बाद हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन को फॉलो किया। इट प्लेज अ वाइटल रोल इन शेपिंग द कंट्रीज इकोनॉमिक फ्यूचर बाय प्रमोटिंग एक्सपोर्ट्स, रेगुलेटिंग इंपोर्ट्स एंड इंटीग्रेटिंग इंडिया इनटू ग्लोबल इकोनॉमी। तो 1991 के बाद जो हमारी जो ट्रेड पॉलिसी है वो टोटली चेंज हो गई, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आ गई, जिससे हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ गए, इंपोर्ट भी बढ़ गए, और जो हमारी इकॉनमी को वर्ल्ड इकॉनमी के साथ इंटीग्रेट कर दिया गया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।